नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। जैसा कि आपको पता होगा, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस में जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या रहेगी, इन सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 38,926 हैं और इस वेबसाइट पर इंडियन पोस्ट gdsonline.gov.in वेबसाइट पर जाकर आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट डेट 2 मई से आपके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। अब फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 5 जून। 5 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और बात करें इसमें सैलरी की, तो आपका जो बीपीएम के लिए यहाँ पर है, तो बीपीएम के लिए सैलरी आपकी 12,000 रुपये रहेगी और एबीपीएम यानी कि डाक सेवक के लिए यहाँ पर 10,000 सैलरी रखी गई है। यहाँ पर जो आपका वर्किंग हावर्स है एक डे में, तो वो है 4 घंटे। 4 घंटे के लिए आपको 1 महीने की जो 12,000 सैलरी है बीपीएम के लिए और एबीपीएम के लिए आपकी 10,000 सैलरी रखी गई है डाक सेवक के लिए। फिर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर आप देखिए, जो आप पहले बात करें एज की, तो मिनिमम जो एज है आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये जो 40 वर्ष एज है ये आपकी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। बाकी जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन है। आप देखिए, यहाँ पर जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो भी कैंडिडेट्स, उनको यहाँ पर 5 साल के लिए छूट दी गई है। ओबीसी के लिए 3 साल के लिए, और जो ईडब्ल्यूएस से हैं, जो जनरल कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो उनको यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। और जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर पीडब्ल्यूडी से आते हैं उनको 10 साल के लिए, और जितने भी पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी से आते हैं उनको 13 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर 15 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। फिर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है, सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो आपको केवल यहाँ पर 10th पास होना जरूरी है, केवल 10th पास। और 10th पास होने के साथ साथ आपका जो इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट है, आपका इंग्लिश और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, आप मैथ और इंग्लिश से 10th पास आउट होना चाहिए। ये यहाँ पर आपका क्राइटेरिया रखा गया है। तो 10th अगर आप पास हो तो आपके सब्जेक्ट में मैथ्स और इंग्लिश ये कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। फिर बात आती है कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। तो जिस भी स्टेट के लिए आप फॉर्म फिल करते हो, जैसे कि आपने आंध्र प्रदेश के लिए फॉर्म फिल किया, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है वो क्या है, तेलुगु। तो आपने जो 10th स्टैंडर्ड जहाँ से भी आपने किया है, तो आपकी लोकल लैंग्वेज उसमें तेलुगु होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है। जिस भी लैंग्वेज में आपने 10th को पास किया है तो उसी लैंग्वेज वाले जो स्टेट से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर बात आती है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। तो यहाँ पर आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। साइकिल के साथ साथ आपको स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये स्कूटर, मोटरसाइकिल और साइकिल, ये तीनों चीज़ें चलाना आना चाहिए। फिर बात करते हैं मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस की। तो इस वेबसाइट पर जाकर इंडियन पोस्ट gdsonline.gov.in वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म फिल करना है। और फॉर्म फिल करने के लिए आपको 100 रुपये पे करना है। 100 रुपये उन कैंडिडेट्स को पे करना है जो कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर फीमेल हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं या फिर ट्रांस वोमेन हैं, उनको यहाँ पर फीस जो फी है पेमेंट नहीं करनी है। और उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फीस पे करना है। अगर जनरल ओबीसी या
EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फीस पे करना है, अदरवाइज आपको फी पे नहीं करना है। अगर आप फीमेल हैं, SC ST कैटेगरी से हैं, PWD या ट्रांस वुमेन हैं तो फिर आपको फी पे नहीं करना है। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर डिवीजन का प्रेफरेंस देना होगा। डिवीजन का प्रेफरेंस देना होगा तो डिवीजन का प्रेफरेंस देने के लिए आप सबसे पहले उस डिवीजन में आप पोस्ट देख लीजिए किसमें कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। और इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म में ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी: नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, आप जिस भी स्टेट से आपने 10th की है वो, और आपका लैंग्वेज स्टडी इन 10th में आपने कौन सी भाषा में आपने 10th किया है वो आपसे पूछा जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग 10th कौन सी ईयर में आप 10th से पास आउट हो, और स्कैनेड फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज आपकी फोटोग्राफ यहाँ पर स्कैन की जाएगी और सिग्नेचर आपके स्कैन किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर 2 चीज़ें अपलोड करनी है। और इसके बाद ये जानकारी दी गई है कि जो आपका BPM है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो इसमें क्या आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी। ABPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। फिर बात आती है सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर देखिए ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट है और इसके लिए आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन है वो मेरिट लिस्ट पर कराया जाएगा, और मेरिट लिस्ट जो है वो आपके जो 10th में आपके मार्क्स होंगे, 10th में जो आपकी परसेंटेज होगी उसके हिसाब से यहाँ पर मेरिट बनेगी। और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जिसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए जाएंगे। तो आपका यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, केवल यहाँ पर आपको आपकी जो 10th में परसेंटेज होगी, आपका CGPA होगा, जो भी होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। फिर फॉर्म फिल करते समय एक बात का आपको ध्यान देना है कि अगर आपने 10th किया है और आपका परसेंटेज नहीं है, जैसे कि आपका ग्रेडिंग सिस्टम है, तो ग्रेडिंग सिस्टम के लिए ये मल्टी फैक्टर है 9.5, यानी कि अगर आपका CGPA है और ग्रेडिंग सिस्टम है तो 9.5 से 5 जो है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। इससे आप मल्टीपल करके और अपना जो परसेंट है उसको निकाल सकते हैं और इसमें फिल कर सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने बोला है कि 15 नवंबर 2022 तक आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट करा लिया जाएगा। और बाकी ये सारी चीज़ें इतने हमारे काम की नहीं है। तो ऑल ओवर सारी जानकारी यहाँ पर जो हमारे काम की थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपका कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो आप उसको हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और प्रत्येक दिन डेली सुबह अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रत्येक दिन हम प्रॉपर एनालिसिस के साथ करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं और जो भी आपके एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता रहता हूं। Exam War always with you. Thank you for watching video.